स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस है। कास्ट सेंसर। कास्ट सेंसर क्या होता है? कास्ट पहली बार 1931 में कास्ट वाला 1931 में स्टार्ट किया था। मतलब कास्ट पहली बार 1931 में इंक्लूड किया गया था, बट 1941 में स्टार्ट किया था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आज़ादी के बाद भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो, सोशल ग्रुप ने कहता है अलाउ करता है रैंकिंग ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड और प्री डिफाइंड पैरामीटर के बेस पे। 3 कैंसर सेंसस रिपोर्ट होता है। सेंसस इन रोबोट जो कि रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, अर्बन जो कि मोमा के द्वारा किया जाता है, और कास्ट सेंसस जो कि होम अफेयर से रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलता है? स्ट्रक्चर ऑफ हाउस होल्ड मिलता है, ऑनरशिप स्टेटस मिलता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, रोनी सोर्स है, कहते हैं क्रिएटिंग कैटेगरी ओबीसी होता है, वर्कआउट मैगजीन क्राइटेरिया, नॉर्म एंड पैरामीटर, साइंटिफिक अप्रोच थ्रू मैगजीन क्राइटेरिया, नॉर्म पैरामीटर निकलता है सब कैटेगरी थ्रू। कंप्लीट डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल ओबीसी रिकॉर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ ओबीसी, मतलब डिजिटलाइजेशन करता है और ओबीसी सर्टिफिकेट को स्टैंडर्डाइज करता है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ डेटा ऑन कास्ट है ऑलरेडी अवेलेबल है। नेशनल हेल्थ सर्वे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफिस ना। बट ये जो होता है एल क्या है, तो वो सर्वे बेस्ड एस्टिमेट है, ना कि सेंसस होता है, ठीक है। जाति वाइज ब्रेकअप ऑफ ऑल अपर कास्ट वुड प्रपोज मतलब जाति वाइज ब्रेकअप कुछ डिफिकल्टीज देंगे। सम सेंसस टेबल आर रिलीज 5 से 7 साल के बाद रिलीज होता है, ठीक है। मतलब ये बोला कि डिले लगेगा, डिले तो बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी होता भी है, ठीक है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि डिजाइन पॉलिसी फॉर अल्टरनेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के थ्रू होता है, ठीक है। इंदिरा सानी जजमेंट हो जाएगी हर 10 साल में होता है, ठीक है। हायर कोटा एंड रिमूवल 50 हायर कोटा और रिमूवल 50% क्या होता है? एब्सेंस ऑफ अप टू डेट कास्ट डेटा हैज नॉट प्रिवेंटेड डिमांड मतलब प्रिवेंट कम है। तो वे फॉरवर्ड का काउंट द अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी ऑफ कास्ट डेटा, रीडिंग ऑल द अवेलेबल डेटा होलिस्टिकली देता है और चेंज कास्ट में टू मीट द डिमांड ऑफ द आवर। 3 होता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, रीड करते हैं और चेंज कास्ट, ठीक है। डिजिटल अल्टरनेटिव और लिंक ऑफ द लिंकिंग ऑफ द डेटा से डिजिटल लिंक ऑफ द डेटा को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे देख लो, आगे ये तुमको डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। समनिंग क्या होता है? स्पेसिफाइड 85 आर्टिकल 85 में, हाँ, ये डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट कमेटी और पार्लियामेंट्री प्रेस देता है और फिर डिसीजन को फॉर्मलाइज कर पाता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। कन्वेंशन के द्वारा अगर बात हो तो प्राइम मिनिस्टर कम से कम 1 साल में 3 बार मिलता है, ठीक है। जिसमें से लॉन्गेस्ट कौन सा था? बजट सेशन होता है। बाकी इसके अलावा कुछ होता है मानसून सीजन और विंटर सीजन 3 होता है, ठीक है। डूनास रीजन क्या है? डूनास सेटिंग आउटकम की वजह डू नॉट डिससेटिस्फैक्शन एमपी में होता है। अनरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को एडहेयर नहीं करते हैं। एब्सेंस ऑफ प्रॉप एक्शन अगेंस्ट डिसएबिलिटी होता नहीं है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी रैंक कार्ड, मतलब स्टैंडिंग कमेटी में मोस्टली कम हो जाता है। सिटी आवर्स फिक्स नहीं है, वर्क रूल ऑफ हाउस में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से भी नहीं होता, ठीक है। पहले को 120 दिन के आसपास, अभी 70 दिन होते हैं। कॉस्ट ऑफ लेंगे क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होता है? रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर नहीं इधर है टू ओनली आस्क क्वेश्चन और फिर पिन पॉइंट फॉलो, ना कि क्वेश्चन पूछते ना कि फॉलो अप करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट लेजिस्लेशन प्रपोजल बाय द गवर्नमेंट, एग्जामिनेशन होता है गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव प्रपोजल का पार्लियामेंट कमेटी में, ठीक है। 12% ऑफ द गवर्नमेंट लीगल प्रपोजल होता है, ठीक है। बिल्स को जल्दी में हम पास कर देते हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स को पेंडिंग रखते हैं, जैसे सेरोगेसी एक्ट हो गया, डेटा प्रोटेक्शन हो गया। फाइनेंशियल बर्डन देता है क्योंकि हर सीजन का कॉस्ट 133 करोड़ होता है। लीगल ऑर्डिनेंस ज़्यादा होने लगा, ठीक है। वे हट गया एनुअल कैलेंडर ऑफ बनाओ कम से कम, जैसे यूएस का 100 से 150 दिन मिनिमम है, ठीक है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेटिंग डेज बनाओ ताकि वाइडर डिस्कशन हो, ट्रेनिंग को पेम्पर करो ताकि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो, ठीक है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पार्लियामेंट, इसमें क्या होता है? तुमको प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी होगा जो कि अवेलेबल होगा पब्लिक डोमेन में, ठीक है। अपोजिशन पार्टी को 20 दिन दो जहाँ पे वो एजेंडा को खुद डिजाइन करेंगे, और वो हालांकि वो डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा, बट उससे कम से कम नेशनल अटेंशन का फोकस हो जाएगा। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी का यूज़ करो, वर्चुअल मीटिंग का यूज़ करो। वो मैंने जुडिशरी देख लो अपॉइंटमेंट वाली बात। आर्टिकल 124 बी और 27 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज का रेस्पेक्टिवली अपॉइंटमेंट होगा। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन कंसल्टेशन के बाद कॉलेजियन सिस्टम पहले होता है कि जज के बाद कॉलेजियन सिस्टम बात, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ वोमेन रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन डेमोग्राफी, मतलब सिग्निफिकेंस का है कि कंट्री की डेमोग्राफी उसको पब्लिक प्रोसेस में चेंज होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसकी लाइफ इफेक्ट होगा। डिफरेंट ऑफ डिसीजन मतलब अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, ठीक है। ब्रिंग दो मतलब औरतों का खुद अपना कुछ एक जर्नी होता है एक्सपीरियंस, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इम्पेटिशन, ठीक है। रोल मॉडल का था यंग मॉडल, ठीक है। चैलेंजेस फेस बाय वुमेन इन जुडिशरी के पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, रिक्रूटमेंटल प्रोसेस होता है 7 साल का। देखो पैट्रियार्कल पहले बात सोसाइटी पैट्रियार्कल रिक्रूटमेंट में 7 साल आपको डिस्ट्रिक्ट से भी कंटिन्यूस काम करना चाहिए, वो नहीं पाता, ठीक है। और वो भी एज 35 से 45 के बीच होगा 7 साल, ठीक है। 7 साल कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, वोमेन टॉयलेट है नहीं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हर 3 साल में ट्रांसफर होता है। लिमिटेड आउटरीच अपॉर्चुनिटी एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। कि वजह से आउटरीच पहुंच नहीं पाते, मतलब कहाँ तक कौन कौन है ये पता नहीं चला, तो मेंटर नहीं कर पाते, ठीक है। वे हेड देख लो, कॉन्क्रीट डेटा और लॉ जुडिशरी ट्राइब्यूनल में जो औरतें काम करें उसका डेटा निकालो।
ट्रांसपेरेंसी रखो सिलेक्शन प्रोसेस में, रिजर्वेशन रखो, वुमेनशिप जस्टिस रखो, और सेंसिटिविटी टू जेंडर डिस्कशन मतलब कल्टिवेट करो सोसाइटी में कि भाई कैसे हो। जस्ट इन दिस इंदू मल्होत्रा ने अपनी फेयरवेल में कहा कि जस्टिस विल बी सर्व्ड व्हेन जेंडर डाइवर्सिटी इज फाउंड ऑन द बेंच, ठीक है। गैम्बलिंग पहली बात तो स्टेट सब्जेक्ट है, बट लॉटरी आर्टिकल 40 में है, ठीक है। ये आर्टिकल 34 में गैम्बलिंग, आर्टिकल 40 में क्या तुम लॉटरी। ऑनलाइन गैम्बलिंग जो स्टेट सब्जेक्ट होता है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू वेदर डिटरमाइन वेदर अ गेम इज ए गेम ऑफ स्किल और ए गेम ऑफ चांस और इज इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग, ठीक है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है कि गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ चांस है, और ये और इज इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग, ठीक है। अब देखो लीगल पोजिशन क्या है, लीगलाइज लॉटरी लीगलाइज है, बट बाकी कर दे अलग अलग। देखो सेवन मतलब लॉटरी कुछ स्टेट में लीगलाइज है, बट गैम्बलिंग का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। हर स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट लीगलाइज क्या होगा, अगेंस्ट मॉडलिटी होगा, ठीक है। सोशल हार्म देता है क्योंकि एडिक्शन दे देता है, प्रोटेक्ट पुअरेस्ट स्टेटा को बताएगा, ठीक, प्रमोट करेगा गैम्बलिंग को, ठीक है। आर्गूमेंट्स इन फेवर क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी हो गया, करप्शन इन स्पोर्ट्स को रोकेगा, कैप ऑन करेक्टिव क्राइम्स पर गैम्बलिंग भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, तो बाकी क्राइम्स नहीं हो पाता, ठीक है। रेवेन्यू जनरेशन करेगा, सोशल वेलफेयर देगा, टैकलिंग इमर्जिंग चैलेंज जो कि ऑनलाइन अभी फॉरवर्ड क्या है, अभी समझ में आ गया, ये हो गया। अभी देखो लोधा कमेटी सुप्रीम कोर्ट का क्यों हुआ था, बीसीसीआई में मतलब रिफॉर्म किया था। इन्होंने क्या किया, बेटिंग और फिक्सिंग में मतलब डिस्टिंक्शन किया था कि उन्होंने लीगलाइज की रिकमेंडेशन किया था को लीगलाइज करो बेटिंग को, स्ट्रेंथन करो रेगुलेटरी वॉच को, डिक्लेरेशन ऑफ इनकम और एसेट कर दो, लाइसेंसिंग कर दो, प्लेसिंग डिबेट्स एज वेल एज विद एज आइडेंटिफिकेशन डेटा लीक ऑल्सो कर दो, ठीक है। अभी देख लो फॉलोइंग सेफगार्ड बी प्रोवाइडेड टू द लेजिस्लेटिव मेंबर्स से देखो प्रॉपर गैम्बलिंग रखो, हायर स्टेक रखो, हायर इनकम ग्रुप्स विल बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। हायर स्टेक रखो, हाई मतलब हाई स्टेक वाले को लीगलाइज कर दो, और ट्रांसपेरेंसी मतलब ओनली बाई इंडियन लाइसेंस ऑपरेटर और रेगुलेट करो फॉरेन वन एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग मतलब एफडीआई को रेगुलेट करो, मनी एंड कर लॉस चेंजिंग, ठीक है। मतलब नंबर लॉन्ड्रिंग होता है एक नुकसान को दोबारा दूसरा कर सकता है रिकवर कर लो, ठीक है। तो क्या पता नंबर ट्रांसफर कर दो, लिंक कर दो पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ, और बिटिंग अमाउंट को प्रेस्क्राइब कर दो लॉ के साथ, इनेक्ट करो मॉडल लॉ को, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट गैम्बलिंग, रिस्क इन्वॉल्विंग गैम्बलिंग, बिटिंग एंड हाउ टू प्ले रिस्पॉन्सिबली, ये भी तो, ठीक है। सोसाइटी चेंज लॉ कैनॉट रिमूव मतलब सोसाइटी चेंज द लॉ सेम नियर द लॉ को इंटरनेशनल रिलेशंस देख लो। पहली बात ये क्या 50 ईयर्स ऑफ इंडो सोवियत रिलेशन में क्या था, पीस फ्रेंडशिप कोऑपरेशन के लिए की फीचर्स क्या था, वो इंड्यूरिंग पीस एंड फ्रेंडशिप रख लो, रेस्पेक्ट करो इंडिपेंडेंस को, सॉवरेनिटी को, टेरिटरी को, फ्रेंडशिप विद जो कंडेम करेगा ऑनलाइन को, कॉपरेशन एब्सटेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी स्टेट टू थर्ड पार्टी दैट एंगेज इन आर्म प्रोपर्टी मतलब किसी थर्ड पार्टी को असिस्टेंट करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी देगा, ऑटोनॉमी देगा, पैक्ट देगा, इंटरेस्ट देगा, कॉन्टेम्पोररी सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी पैक्ट इंटरेस्ट कंटेम्पोररी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल का डिफरेंस पार्टनरशिप में क्या होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ज्वाइंट डेवलपमेंट होगा, मार्केटिंग और सेलिंग एंड इक्विपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट होगा, ठीक है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और सुखोई 635 और टेक्निकल ट्रांसपोर्टेशन कोलेब्रेशन से बना रहे ब्रह्मोस को सुखोई और ये, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशन से अच्छे होते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया जो कुंटान कुलम रिएक्टर वो बनाया है, ठीक है। कॉपरेशन टू थर्ड कंट्रीज मतलब तीसरे कंट्री में जाके भी हमने काम किया, लाइक बांग्लादेश हो गया। स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया का फर्स्ट जो दो सेटेलाइट था आर्यभट्ट और भास्कर उन्होंने बनाया, प्रोवाइड इंडिया को जो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने दिया। इंडिया भी इसमें परमानेंट सीट इन यूएससी ये भी दिया था, ब्रिक्स में, एससीओ में, G20 में, ठीक है। कल्चरल रिलेशन क्या था, तरह से आते हैं और जवाहर नेहरू कल्चरल ने तो बना था, ठीक है। कॉन्टेम्पररी से कौन सा इंडिया का ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू यूनाइटेड स्टेट का या डिफेंस पार्टनरशिप, हम डिफेंस को डाइवर्सिफाई कर 79% 2012 में, 62% 2017 में। इंटरऑपरेबिलिटी गवर्नमेंटल के बीच होता है, ठीक है। लोगों को सब किया था, ठीक है। वन डायमेंशनल ट्रेड मतलब सिर्फ डिफेंस बेस्ड ट्रेड है, उसमें क्या हो पाएगा, रसिया चेंज फॉरेन पॉलिसी पोस्चर, ठीक है। ये पाकिस्तान से आर्म एम्बार्गो हटा दिया, मिलिट्री एक्सरसाइज करते 2016 में, इंडोर्स करता चाइना का वन बेल्ट वन नोट हो गया, ठीक है। क्रॉस बॉर्डरली पाइपलाइन बिटवीन द कंट्री कौन द पावर ऑफ साइबेरिया बोलते टू पंप नेचुरल गैस टू चाइना फ्रॉम रसिया का फॉर ईस्ट रीजन एंड टुवर्ड्स तालिबान, इंडिया के इन्वाइट मीडिया वे फॉरवर्ड क्या डाइवर्सिफाई करो, एरिया प्रोसेस को मेक इन इंडिया में को इंक्लूड करो, रिलेवेंस रखो इंडिया पैसिफिक में चाइना रसिया का इंपोर्टेंस को बढ़ाओ, स्ट्रेंथन करो यूरोपियन प्रेसिडेंस को, ठीक है। तालिबान कंट्रोल देखो दुआ में एक एग्रीमेंट हुआ था जिससे अफगानिस्तान वॉर हुआ था 31 अगस्त 2025 का लास्ट था, स्टूडेंट मतलब पता है पास्ट ऑफ स्टूडेंट, सिविल वॉर होता फॉर द कंट्रोल ऑफ द कंट्री विथ फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ द सोवियत यूनियन इन दिस टाइम, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। की डेवलपमेंट आफ्टर तालिबान टेक ओवर देखो ऑपरेशनल देवी शक्ति का इवैक्यूएट करने के लिए था, होल्ड करते मीटिंग और तालिबान के साथ दोहा में हो गया, एक तो ये हो गया। हाँ तो ऑपरेशन देवी शक्ति किया था हमने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए, तो होल्ड मीटिंग से तालिबान के साथ किया था दोहा में, रेजोल्यूशन कंडेमिंग डेडली अटैक इन अफगानिस्तान रिगार्डिंग तालिबान, ठीक है। यूएस ने फ्रोज की 9.5 बिलियन इन एसेट बिलोंगिंग टू अफगान सेंट्रल बैंक सब, ठीक है। ऑपरेशन सकून किया था लेबनान से निकालने के लिए, तो ऑपरेशन सेफ कमी लीबिया से निकालने थे, ऑपरेशन राहत यमन से निकालने थे, ऑपरेशन राहत का यमन से निकालने के लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है।
अपग्रेड और रिस्टोर करके बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंडिया का क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, हमने पार्लियामेंट हाउस बनाया है, हमने सलमा डैम बनाया है, ठीक है, एम्बुलेंस बसेस ये सब दिया है, बिस्किट ये सब दिया है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज दिया है, ठीक है। अब हमने, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो लिमिटेशन ऑफ इंडिया, जब पहले होता है अफगान लेड, अफगान ऑन अफगान कंट्रोल्ड रिजेम बनाते हैं, ठीक है। रिवाइवल ऑफ टेररिज्म होगा, डिफरेंस थ्रेट फ्रॉम टेररिस्ट फैक्शन सच एज हक्कानी ग्रुप आ जाएगा, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना और पाकिस्तान का हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ यूएस फाइनेंशियल और मिलिट्री और मतलब चाइना इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब कोई सिंगल अफगानिस्तान आइडेंटिटी नहीं और हैवली डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करती है। वुमेन और मैन राइट क्या होगा, पॉलिसी पहली बात, आप स्ट्रिप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्रुप हो, जैसे गवर्नमेंट गुड विल आएगा, आपका ह्यूमैनिटेरियन इशू आएगा, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा, होस्टाइल एक्शन आएगा अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट टेररिस्ट थ्रेट आएगा। तालिबान से बात करते इंडिया पार्टिसिपेशन और प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट प्रॉब्लम की एंटी इंडियन ऑक्यूपेशन तालिबान में भी मौजूद है। पॉलिटिकल अपोजिशन होगी इंडिया में, ठीक है। वेट एंड वॉच, इसमें क्या था, इनफ टाइम एंड नॉलेज मिलेगा और इंडिया का रिलेवेंस हाई लेवल पे घट सकता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड को इनफॉर्मल लिंक हम बनाने पड़ेंगे, ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बनाने पड़ेंगे, स्पेशल इन्वाइट डेडिकेटेड टू अफगान को सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड बनाना पड़ेगा जो कि एक्सपेंड करेगा डेवलपमेंट को, ठीक है। तालिबान मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं देता, विद ये डिपेंड करता है कि इंक्लूसिव लीडरशिप है कि रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेट है कि प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, तीन है, इंक्लूसिव लीडरशिप, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल कमिटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म को ये हो गया, ठीक है। और बाकी दूसरों के साथ करना है, ठीक है। एक चैलेंज इंडिया और कहते कि ईरान और रशिया को साथ लेकर इंडो, ये देखो चैलेंज इंडिया पॉलिटिकल पहले का मित्रत्व मंगा है, मित्रत्व योगा क्या, तो इंडिया ने फॉर पॉलिटिकल रिलेशंस को स्थापित किया, ठीक है। जॉइंट स्टेटमेंट मित्रत्व मंगा, मिलिट्री साइज कौन कौन सा, मित्र शक्ति हो गया, संवेदनाशील स्लाइनेक्स, ठीक है। चैलेंजेस कौन कौन सा, चाइनीज कार्ड क्रिएट करता है ये इंडिया को यूज करने के लिए। स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी का हिस्सा, ट्रस्ट डिफिसिट, कैंसिलेशन ऑफ संपूर्ण कोल पावर, इसको उन्होंने कैंसिल किया। सेपा में है ये, सेपा साइन नहीं कर रहा, सस्पेंशन ऑफ कंका सेथुराई प्रोजेक्ट है जो कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन 13 अमेंडमेंट है, ठीक है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन 13 क्या था, प्रपोज स्टेबलाइजमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ पावर फॉर 9 प्रोविजन, मतलब ये तुमको 13 अमेंडमेंट क्या होता है, प्रपोज किया था स्टेबलाइजेशन प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम और डेवोल्यूशन पावर 9 प्रोविंसेस, श्रीलंका में 9 प्रोविंस, फिशरमैन इशू, तमिलनाडु कोस्ट में तलाई मन्नार और कच्चा कोस्ट, दो ऐसे वहाँ लोग जाते हैं। कच्चा थी बुई तो अनहेबिटेड वॉल्केनिक आइलैंड है पाक स्टेट में। 1974 में एग्रीमेंट क्या होता है, फॉलो करते हैं इंडिया फिशरमैन को एक्सेस टू कच्चा थीबू फॉर रेस्ट एंड फॉर ड्राइंग ऑफ नेस्ट एंड फॉर द एनुअल सांत एंथोनी फेस्टिवल के लिए, बट ये इंश्योर नहीं करता, ट्रेडिशनल फिशिंग लाइट को इंश्योर नहीं करता, ठीक है। श्रीलंका चाइना रिलेशनशिप, डेप्थ में कहता है हबन टोटा पोर्ट दिया था 99 ईयर्स के लिए ताकि ये डेप्थ को रिपे करे, टॉप इम्पोर्ट पार्टनर होता है श्रीलंका का, ठीक है। स्कॉर्मिस इन इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप, ठीक है। स्क्रैप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट को स्टैक के 51% को इंडिया में रखना था, उसको कर दिया। जफना हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल पावर 50 किलोमीटर जो तमिलनाडु को से वहाँ पर इन्होंने गए चाइना वालों को मतलब एक्सेस दे दिया, ठीक है, ताकि वो अपना काम कर सके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इंडिया रिफ्यूज टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ इट्स करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, इंडिया ने मना कर दिया फरवरी में, ठीक है। वे हटिया को प्रायोरिटाइज करना, अपने कंट्री के इंटरेस्ट को लेवराइज करना, स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन टू काउंटर चाइना, इंडिया का ट्रैफिक फ्री एक्सेस देता है ये, ठीक है। डिपेंड पीपी टू पीपी कॉन्टेक्ट वगैरह रेसिप्रोकेट करना है रिसेंट इनिशिएटिव को, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर फ्लॉज में देखा था इंडिया क्या होता है, इंडिया डज नॉट साइन ए क्रॉस बॉर्डर फ्लॉजिंग मैकेनिज्म क्योंकि फ्रीक्वेंसी फ्लड ज़्यादा है, कसौली कोसी रीजन में हो गया, ठीक है। लार्ज ऑफ रिवर हो गया, नीड इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए और हाईली वनरेबल इन नेचर होता है, ठीक है। इमर्जिंग थ्रेट को से क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, देख लो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। करनाल ये सब चीज़ें हैं। अब ये देख लो इसमें इंडिया नेपाल में कोसी ट्रीटी 1924 और महाकाली ट्रीटी जो कि शेयरिंग वाटर के लिए, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में देख लो 3 वेस्टर्न रिवर इंडस चेनाब और झेलम ये उसके रिलेटेड है, पाकिस्तान को दे दिया गया। रवि बीच सतलज इंडिया को दिया गया, ठीक है। अब इंडो चाइना का हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिवर ब्रह्मपुत्र होता है और सतलज का डाटा शेयरिंग करना, इंडिया बांग्लादेश में देंगे स्ट्रेटी है ताकि आप सरफेस वाटर फर्क का बैराज पे आप लेंगे, सरफेस वाटर को शेयर करेंगे, फ्लड फोरकास्टिंग करेंगे, मेजर रिवर गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक, ये 4 मेन रिवर जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इंडिया भूटान में से कुछ अभी खास है नहीं, ठीक है। अभी देखो वाटर मेजर लिमिटेशन क्या क्या है, लिमिटिंग शेयरिंग डाटा से लिमिटेड करता है, सिमेट्रिकल कंट्रोल अपर मतलब ऊपर वाले को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, एब्सेंस ऑफ बाइंडिंग एग्रीमेंट और रीजनल सेटलमेंट हो गया, प्रॉब्लम ऑफ वाटर नेशनलिज्म हो गया, ठीक है। इंडिया का बागला डैम है जो चेनाब रिवर है जो वर्ल्ड बैंक के साथ हमने ब्रोकर करके किया है, ठीक है। प्रेजेंट इशू क्या फ्यूचरिस्टिक नेचर नहीं होता, कोसी जो है वो इनफ प्रेजेंट का भले कर भी ले बट फ्यूचर का कुछ नहीं देखता, ठीक है। कब कोर्स चेंज का कुछ ना पुअर इम्प्लीमेंटेशन,
पूरे और सारे रिलेशन बाईलेटरल है, ठीक है, मल्टीलेटरल कुछ नहीं है। वाटर प्रेशर कैन बी अडॉप्टेड टू वर्क आउट, कौन सा होगा? एक्सप्लोरिंग एवेन्यू कॉपरेशन हो गया, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, नेसेसरी डिप्लोमेटिक मेजर लो ताकि नेगोशिएट करो टेरिटरी पाकिस्तान का, ताकि आप क्लाइमेट चेंज को भी आप एड्रेस कर सको वाटर अवेलेबिलिटी पे। मॉनिटरिंग चाइनाज एक्शन ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, मॉनिटर करेंगे। लर्निंग फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिस जो साउथ एशिया के जो रिवर्स उन्होंने किया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है। सम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बेस्ट प्रैक्टिस देखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ नॉन नेगोशिएबल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर 1997, ये का यूज ऑफ वाटर कोर्स करना है और उनके वाटर को यूज करना। ट्रीटी ऑफ अमेजन कॉपरेशन 1970, इसमें कौन सा आता है? साउथ अमेरिका आता है। साउथ अमेरिका में बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, गुआना, पेरू और सूरीनाम और वेनेजुएला ये आता है। मेकॉन्ग रिवर कमीशन, ये कौन? थैलियस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये मिलकर उन्होंने किया है, ठीक है। मेकॉन्ग रिवर के किनारे, ठीक है। नेशनल मॉनिटराइजेशन पाइपलाइन देख लो, नेशनल मॉनिटर क्या था? रोड मैप है एसेट मॉनिटराइजेशन के लिए वेरियस ब्राउनफील्ड। अच्छा, ब्राउनफील्ड मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी है और रुका हुआ है, स्टॉल्ड उसको बोलते हैं। ग्रीनफील्ड मतलब नया से शुरुआत से आपको। ऐसे मॉनिटर का कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू इकोनॉमिक वैल्यू में चेंज करता है। इसके दो तीन होते हैं, ठीक है। अनलॉक करता है वैल्यू फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, टैप करता है प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी को और क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू करता है, ठीक है। इनपुट पीरियड ट्रांसफर होता है ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेट का, ठीक है। अब ये देखो इसमें कुछ खास है नहीं। मीनिंग पहले बात एसेट मोनेटाइजेशन मतलब सर्टेन पीरियड के लिए करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 51% कम के लिए करते हैं, स्ट्रेटेजिक मतलब 50% ज़्यादा के लिए करते हैं और मैनेजमेंट भी दे देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट शेयरिंग है, सब पता ही तुम्हें, ठीक है। अभी देख लो एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल, डायरेक्ट कंट्रोल अप्रोच होता है, स्ट्रक्चर फाइनेंस। डायरेक्ट कंट्रोल में तो ब्राउनफील्ड पीपीपी मॉडल होता है, स्ट्रक्चर में होता है लॉन्ग टर्म लीज होता है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट कंट्रोल में ब्राउनफील्ड में तीन आता है, ऑपरेट, मेंटेन, ट्रांसफर। दूसरा ऑपरेट, मेंटेन, डेवलप जो कि एयरपोर्ट के लिए है, ये टोल के लिए था। ऑपरेट बिल्डिंग फाइनेंस, ऑपरेट ट्रांसफर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगा, ये होगा, ठीक है। अब एसेट मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन कॉमन फ्रेमवर्क होता है मॉनिटाइजेशन ऑफ कोर एसेट के लिए, ठीक है। नॉन कोर एसेट क्या होता है? इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। एसेट्स व्हिच आर सेंट्रल टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइन एंटिटी आर यूज्ड फॉर डिलीवरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज टू द पब्लिक एसेट। मतलब कोर क्या था कि जो एकदम जो मेन होता है जिसको पब्लिक को डिलीवरी देने के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक रोड्स हो गया, कि रेलवे हो गया, पावर हो गया, ये सब चीज़ें, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें, इसको कोर या फिर की सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। 6.5 लाख करोड़ देना है 4 साल में, फाइनेंशियल 2022 से 25 के बीच में, ठीक है। मोनेटाइजेशन राइट नॉट मतलब राइट को आप कर रहे हैं ना कि ऑनरशिप को, ठीक है। ब्राउनफील्ड क्या होता है? डी रिस्क एसेट विथ स्टेबल रेवेन्यू जनरेशन प्रॉफिट होता है और उसका क्रिटिकल इंपोर्टेंस होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप अंडर डिफाइंड प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क, फिर ट्रांसपेरेंट कम्पिटिटिव बिडिंग होता है। इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। ये देखो चैलेंजेस इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, चैलेंज ये होता है आइडेंटिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया, डिफिकल्टी इंटरेक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर, ये हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल चैलेंज हो गया। रेगुलेटरी में क्या होगा? इंडिपेंडेंट सेक्टर और रेगुलेटर, क्योंकि अभी जब अभी आप तो आप ही एक पार्ट हो, तो आप तो रेगुलेट कर नहीं सकते, गवर्नमेंट को रेगुलेट कुछ तीसरा करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सच है लीगलिटी, लीगल अनसर्टेनिटी, एब्सेंस ऑफ डी बॉन्ड मार्केट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विच कैन लीड टू करप्शन दे सकता है, ठीक है। एसेट स्पेसिफिक सेलिंग क्या है? तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गैस और पेट्रोल में लो लेवल होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकती है। रेगुलेटेड टैरिफ होंगे, पावर सेक्टर, लो इंटरेस्ट एमोंग इन्वेस्टर इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है। 4 लाइन से कम के लिए वैसे तो गवर्नमेंट मतलब कोई करेगा नहीं, ठीक है। एनएपी ये क्या था? वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्लियर क्वालिटी बेंचमार्क देता है, रोबस्ट मैकेनिज्म होता है तुमको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट को लाइक केलकर के विषय ने बोला था, पीपीपी प्राइवेट पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। फाइनेंशियल इंक्लूजन रखते हैं टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस के लिए होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नीडेड बाय वल्नरेबल ग्रुप एट अफोर्डेबल कॉस्ट इन ट्रांसपेरेंट मैनर रखना है, सिस्टम प्लेयर के लिए करता है, ठीक है। एक्सेस किसको रखना है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, वल्नरेबल ग्रुप के लिए, अफोर्डेबल कॉस्ट पे, ट्रांसपेरेंट मैनर में, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के द्वारा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का नीड्स बेस्ड क्रेडिट देना, इंश्योरेंस देना एंड इंश्योरेंस ऑफ द एक्सक्लूडेड सेक्टर्स, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अचीवमेंट पीएमजी का देंगे, 3-4 लोग होंगे, ठीक है। डिपॉजिट अंडर अकाउंट बढ़ेगा, रुपए कार्ड का यूज बढ़ेगा, जन धन दर्शन स्कैम, ठीक है। सेंट्रिक सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म जो कि लोकेट करता है बैंकिंग टच पॉइंट को, ठीक है। नॉट सर्व बाय बैंकिंग टच पॉइंट 5 साल के अंदर होना ही चाहिए, हर विलेज के 5 साल के अंदर। स्मूथ डीबीटी डायरेक्ट प्रोडक्ट ट्रांसफर इसमें एकदम तेज होने लगा। इंपैक्ट ऑफ पीएमजी का प्रिवेंट करता है लीकेज को, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक नेसेसिटी का बढ़ा करते फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमी कहता है सेविंग इनटू फॉर्मल इकोनॉमी करना है। चैलेंज क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इशू हो गया, कीपिंग द अकाउंट्स लाइव, कॉस्ट टाइम और मतलब इंसान जाके रोज पेमेंट तो करने क्योंकि उसको टाइम और लॉस दोनों जाएगा। इलिटरेट है बेचारे, डुप्लीकेशन ऑफ अमाउंट होगा, नो सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम शेयरिंग सिस्टम है, ठीक है। इको सिस्टम बिजनेस कॉपरेशन के कारण डिले करता है, इफेक्टिव ग्रेविडेंस सिस्टम का अभाव है, ठीक है। अब मॉडल ऑफ क्रेडिट का रिडक्शन करता है कैश ट्रांजेक्शन में, मूव करता है डिजिटल ट्रांजेक्शन में और बिल्ड करता है क्रेडिट मोबाइल यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक, ठीक है। मतलब समझो कैश ट्रांजेक्शन रिड्यूस करता है, मूव करता है डिजिटल ट्रांजेक्शन को और बिल्डिंग करता है कैश में आर्टिफिशियल, ठीक है।
माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो इन्वेस्टमेंट जैसे फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट का एक्सेस दो उसको, ठीक है। कैप्चर करो इनकम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ऑफ जनधन अकाउंट को, हो गया, ठीक है। अभी देख लो, रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया है जो कि एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इसमें देखेगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेट करेगा बैंकिंग को, इन्वेस्टमेंट को, इंश्योरेंस को, पोस्ट ग्रेजुएट देगा, ठीक है। 3 ब्रॉड पैरामीटर होता है, एक्सेस 35%, वेटेज यूजेस 45%, क्वालिटी 20%। हर पैरामीटर कंप्यूटर बेस्ड ऑन 97 इंडिकेटर्स को होता है और इसका कोई बेस ईयर होता नहीं, बस इतना ही याद रखो।